आज हमारे देश में टोल बूथ के जरिए मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं पर हुए खर्चे की भरपाई के लिए किया जाता है। काफी लोगों को टोल बूथ एक नई बात लगती होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि मुंबई से करीब 165 किलोमीटर दूर भारत का सबसे पुराना टोल बूथ हुआ करता था। 700 या 1300 साल पहले जो नीचे पहाड़ के नीचे लोग रहते थे ना, तो उनका जो खेती में उगाया हुआ मतलब जो भी कुछ है वो बेचने के लिए ऊपर लाते थे। तो उस वक्त है ना, ये जो आगे से आ रहा है एक ही रास्ता था, ये जो नानी घाट का। तो यहाँ पे ना जो उस टाइम पे कर रहता था टैक्स, अभी जो टैक्स है वैसे उस टाइम पे कर रहता था। तो जो व्यापार के लिए लाए हैं उसमें से थोड़ा जो कुछ है यहाँ पे जमा कर दिया जाता था टैक्स। हाँ, तो उस वक्त एक ही ऐसा रोड था ऊपर आने के लिए नीचे से, और वो आगे जाके हम उधर देखेंगे। इस टोल बूथ पर आपको एक बड़ा घड़ा नजर आएगा। यहाँ से गुजरने के लिए व्यापारियों को इसमें टैक्स के रूप में सिक्के डालने होते थे। ये टोल बूथ नानी घाट है, जो आधुनिक महाराष्ट्र के मावल क्षेत्र में है। ये बूथ पहली ईसा पूर्व शताब्दी में सातवाहन वंश के समय का है। उस समय के घाट कल्याण और सोपारा बंदरगाहों को जुन्नर से जोड़ता था, जो सातवाहन शासकों की पुरानी राजधानी हुआ करता था। चल के क्या आप इधर के प्रॉपर बंदे हो? ये क्या है, मतलब ये क्या है? पुराने ज़माने में जब इधर टैक्स डिपार्टमेंट का है, मतलब नीचे से ऊपर जो भी कोई व्यापारी बंदा आता था, उसको यहाँ से जाते टाइम उसको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता था, वो इसमें इकट्ठा होता था। ये इतना बड़ा है, कैसे बना है? मतलब जो कारीगर थे बना है। अच्छा, मतलब जो कुछ लाते थे इसमें डालते थे। मतलब जो कुछ पैसा अभी कैसा है 18 टके जीएसटी भरते हैं, जीएसटी वगैरह डाल के ये भरता था। तो इधर मतलब पहाड़ था क्या? हाँ, पहाड़ था, सिक्योरिटी था ना वो। अच्छा चला ठीक से है इधर। बाप रे, तो हमारे जैसे माकड़ उड़े मत मारा, हम पा देते। अरे इधर अभी सेट हो जाता, मैं गाव जाता सब। आपण सांभाळितलं टाकले इथं पडले वाटतं, मग काय? अरे बाप रे, ये देखो, ये इसका वीडियो, ये जो है ना, हाँ। पहले वाला रास्ता था उस टाइम पे का, ये वाला खरा वाला ओरिजिनल रास्ता। ये देखो खाई वगैरह ऐसे खोद खोद के बनाए हैं। आप नीचे देख सकते हो कितना खाई है। उस टाइम पे एक ही रास्ता था। और ये जो आगे वाले जो इधर के प्रॉपर वाले बंदे, ये हमको दिखाएंगे कैसा रास्ता था वो। आप धीरे से आ जाइए, नहीं तो गलती हो जाएगी। दरअसल ये पूरा इलाका व्यापार के एक महत्वपूर्ण राजमार्ग का हिस्सा हुआ करता था, जो दक्षिण पथ की एक शाखा था। ये राजमार्ग उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता था। रोम और विश्व के अन्य हिस्सों से व्यापारी इन बंदरगाहों पर आते थे और फिर यहाँ से नानी घाट से होते हुए जुन्नर तथा पैठण जाते थे। पैठण बाद में सातवाहन शासकों की राजधानी बन गया था। यहाँ आने वाले ज्यादातर व्यापारी बौद्ध हुआ करते थे, जो दलों में चलते थे। यही वजह है कि पश्चिमी घाटों में हमें कई बौद्ध गुफाएं नजर आती हैं। कान्हेरी और भाजा गुफाएं इसका शानदार उदाहरण है। नानी घाट में दीवारों को तराशकर बनाई गई पत्थर की सीटें दिखाई पड़ती हैं, जो शायद यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों के आराम के लिए बनाई गई होंगी। नानी घाट से हमें न सिर्फ उस समय की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि उस समय के उभरते राजनीतिक सत्ता केंद्र का भी पता चलता है। नानी घाट से दूसरी तरफ जाने के पहले आपको एक दीवार पर अभिलेख नजर आएगा, जो 2000 साल पुराना है। इन अभिलेखों से हमें सातवाहन रानी नागनिका द्वारा व्यापारियों को दिए जाने वाले अनुदानों के बारे में पता चलता है। ये गुफाएं शायद रानी नागनिका ने ही बनवाई थी। नागनिका सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुका के पुत्र सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी। यहाँ इस गुफा में कभी नागनिका सहित
सातवाहन शासकों की आदमकद मूर्तियां होती थी। सातवाहन साम्राज्य में नागनिका का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि उन्होंने साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। उनके पिता इस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण महारथी प्रमुख थे। मौर्य काल के बाद सातवाहन ने दक्कन के ज्यादातर क्षेत्रों पर राज किया था। लाभकारी व्यापार और रोम में भारतीय सामान की अधिक मांग की वजह से सातवाहन साम्राज्य खूब फूला फला। सातवाहन के शासनकाल में उपमहाद्वीप और रोम के बीच बहुत व्यापार होता था। इस दौरान में कपड़े, सिल्क और शहद का खूब निर्यात होता था। सातवाहन शासकों ने हालांकि पैठण को अपनी राजधानी बना लिया था, लेकिन नाणेघाट से तब भी उन्हें अच्छा खासा राजस्व मिलता था। तीसरी सदी के आते आते सातवाहन साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, लेकिन इसके बावजूद मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक परिवहन के लिए नाणेघाट का इस्तेमाल जारी रहा। लेकिन पुर्तगालियों के शासनकाल में यातायात बॉम्बे की तरफ मुड़ गया और इस तरह नाणेघाट का महत्व खत्म हो गया और इसका इस्तेमाल सिर्फ आदिवासी ही करने लगे थे। 2000 साल पहले इस पश्चिम घाट के टोल बूथ पर व्यापारियों और उनके काफिलों का मेला लगा होता था, लेकिन आज यहाँ बस एक घड़ा रह गया है और एक संकरा सा रास्ता है जो आपको दूसरी तरफ ले जाता है।